एक ऐसा टॉपिक जिस पर अभी तक सबसे ज्यादा मूवी बनी है और ऐसे कुछ लोग ही होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां लोग घुसे और कभी वापस लौट कर ही ना आए, जहां प्लेन्स हवा में गायब हो जाएं और शिप समंदर के साथ साथ उसी में छुप जाएं, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। ये कोई कहानी नहीं, कोई हॉरर मूवी का प्लॉट नहीं, बल्कि एक रियल जगह है जिसका नाम है बरमुंडा ट्राइंगल। अटलांटिक ओशन के बीच एक ऐसा एरिया है जिसे दुनिया डेविल्स ट्राइंगल के नाम से जानती है। इस ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, फ्लोरिडा का ममाई, कैरेबियन में बरमुंडा आइसलैंड और पुर्तो में सैन जॉन। ये एरिया इतना मिस्टीरियस है कि इसके नाम से ही लोगों के जहन में एक अजीब सा डर उठता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं होता। कहानी शुरू होती है 5 दिसंबर 1945 को। वक्त था शाम के 2:10। अमेरिका की फ्लोरिडा में एक नेवल एयरबेस से 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी ट्रेनिंग के लिए। प्लान सिंपल था, एक 3 आवर्स का रूटीन मिशन जिसे रेगुलरली किया जाता था। इन प्लेन्स का नाम था फ्लाइट 19। इन सबको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टी टेलर, जो एक स्किल्ड और डेकोरेटेड पायलट थे। इन एयरक्राफ्ट को ईस्ट में फ्लाई करना था 120 माइल्स तक, फिर नॉर्थ जाके टनल लेना था और फिर वेस्ट की तरफ लौटना था बेस पर। यह मिशन नॉर्मली 2.5 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता। हर चीज एकदम ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद रेडियो कम्युनिकेशन में कुछ अजीब सी सुनाई दिया। एक रेडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट टायलर कह रहे थे, उन्होंने कहा कि कैंपस काम नहीं कर रहा, डायरेक्शन क्लियर नहीं थी और समंदर भी अलग अलग दिख रहा था। पायलट्स कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने बोला कि हम श्योर नहीं है कि हम कहाँ हैं। टेलर ने एक पॉइंट पर यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं, जबकि एक्चुअली लोकेशन उनकी 100 माइल्स दूर थी। इन शॉर्ट, उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। उसके बाद रेडियो ट्रांसमिशन वीक हो गया और धीरे धीरे कंप्लीट साइलेंस हो गया। जब ग्राउंड कंट्रोल ने समझा कि फ्लाइट 19 डेंजर में है, तब तुरंत एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया और वो रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। उसमें 13 क्रू मेंबर थे। प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अटलांटिक ओशन के ऊपर डिसअपीयर हो गया। कुछ फिशरमैन ने एक बड़ा एक्सप्लोजन देखा समुद्र के ऊपर, लेकिन क्रैश का कोई फिजिकल प्रूफ कभी नहीं मिला। एक दिन में 6 एयरक्राफ्ट और 27 ट्रेन मिलिट्री ऑफिसर बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। यूएस आर्मी ने तुरंत एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। 2 वीक्स तक सर्च चली। एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स, थाउजेंड ऑफ मैन, लेकिन ना कोई प्लेन मिला, ना वर्केज और ना ही कोई आदमी। सिर्फ समुद्र की खामोशियां थी। ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक कार्गो शिप 300 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के साथ नेवी के अंडर ट्रेवल कर रहा था और फिर वो भी गायब हो गया। किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई एसओएस सिग्नल नहीं मिला। ये इतनी बड़ी शिप बिना ट्रेस के गायब हो जाए, ये यूएस नेवी के इतिहास का सबसे बड़ा नॉन कॉम्बैट लॉस था। इसके बाद बहुत से और भी इंसिडेंट हुए और इसकी कोई परफेक्ट थ्योरी भी नहीं आई। तो सवाल उठता है, आखिर हो क्या रहा है बरमुंडा ट्राइंगल में? लोगों ने कई थ्योरीज दी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग बिहेव करता है। कैंपस यहाँ एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं दिखाता, जिस वजह से पायलट्स और सेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये हर केस को जस्टिफाई नहीं करता। कुछ लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को ब्लेम करते हैं। यहाँ वेदर कभी भी बदल सकता है, 1 सेकंड में क्लियर स्काई और अगले ही मोमेंट में एक्सट्रीम टर्बुलेंस। कुछ लोग तो मानते हैं कि इसमें एलियंस का हाथ है। उनका कहना है कि बरमुंडा ट्राइंगल एक एलियन बेस है। कई कॉन्फ्रेंसी थ्योरिस्ट और यूएफओ रिसर्च का मानना है कि इस रीजन के नीचे डीप अटलांटिक ओशन के अंदर एक अंडरग्राउंड एलियन बेस छुपा है। इस बेस का नाम भी दिया गया है ओटेक। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गेट टाइम ट्रेवल और इल्यूमिनाटी से जुड़ता है। उनके हिसाब से ये ट्राइंगल एक गेट या पोर्टल है जो टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन और माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया गया था। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंट भी पॉइंट आउट करते हैं। रीजन के 3 पॉइंट्स, फ्लोरिडा, बरमुंडा और पोर्टो रिको, एक परफेक्ट इल्यूमिनाटी सिंबल बनाते हैं। लेकिन सच क्या है? लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी लोग बरमुंडा ट्राइंगल से गुजरते हैं। कॉमर्शियल फ्लाइट्स इस रूट से जाती हैं, क्रूज शिप्स भी इस एरिया में ऑपरेट करती हैं और ज्यादातर सफर सेफ होते हैं। नासा और नोवा जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का मानना है कि बरमुंडा ट्राइंगल किसी और समंदर रीजन जैसा ही है। इसे सिर्फ ज्यादा अटेंशन मिला है क्योंकि यहाँ कुछ हाई प्रोफाइल केस हुए हैं। बहुत सारे केसेज में ह्यूमन एरर, इक्विपमेंट फेलियर या नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर जब भी कुछ बिना एक्सप्लेनेशन के होता है तो लोग उसे मिस्ट्री का नाम दे देते हैं। लेकिन एक बात तो तसल्ली से कह सकते हैं कि बरमुंडा ट्राइंगल सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक ऐसा राज है जिसका जवाब शायद फ्यूचर में मिले। जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, लोग इसके बारे में सोचते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे और थ्योरीज गढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या बरमुंडा ट्राइंगल एक रियल मिस्ट्री है या सिर्फ एक्सप्लेनेशन? क्या एलियंस का हाथ है या सिर्फ नेचर का खेल? आपके थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिखो, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ना। अगर आपको ऐसे सस्पेंस और थ्रिलर जैसे टॉपिक पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और द डक मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियोज के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।